नमस्कार दोस्तों। मैं अभी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर आया हूं जिसका नाम था डी डॉलराइजेशन या एंड ऑफ डॉलर। उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग थे सबने बहुत ज़्यादा तर्क दिए। मैं सारे रखूंगा आपके सामने। उसके बाद फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या एंड ऑफ डॉलर आ रहा है, पहला। और दूसरा, क्या डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑफ डॉलर लेकर आ रहे हैं और जानबूझकर लेकर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट आ गया भाई जो अपने कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू करना चाहता है, उसकी डोमिनेंस को खत्म करना चाहता है। कुछ तो रीजन होगा। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसकी जो जगह है, जो रूलर ऑफ द वर्ल्ड था डॉलर, उसकी जगह ले कौन रहा है, ये सारे आज मुद्दे बात करेंगे। और ये डिस्कशन चाइना में बैठकर हुई है, बड़ी मजेदार है। उन्होंने युआन को नहीं बोला कि ये रूल करेगा, तो मजा आएगा आपको देखकर। अब देखिए, उसके बाद जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो मैंने देखा कि इवन अमेरिका में, यूरोप के अंदर, सब जगह पर हर जो न्यूज़ चैनल है, जो बड़े बड़े थिंक हाउसेज हैं, थिंक टैंक के जो हैं लोग, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि एंड ऑफ डॉलर इज अराउंड द कॉर्नर। उसका रीज़न है कि जो ग्लोबल डी डॉलराइजेशन है वो हमारे सामने है। कुछ उसके ऊपर आग में घी का काम डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया, वो भी समझाऊंगा। और अब एक नया पावर वो निकलता जा रहा है जो आपको शॉक करेगा। और ये सारा कुछ ट्रंप खुद होने दे रहे हैं भाई। अब अगले 15-20 मिनट में आपको सारा समझ आएगा कि हो क्या रहा है। आज देखते हैं कि जो फाउंडेशंस हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, वो जब से ट्रंप आए हैं वो पूरी हिला के रख दी हैं। और यूएस डॉलर जो किंग था करेंसीज का, वो अपना जो है ना, किंग का एक थ्रोन होता है, कुर्सी होती है, वो कुर्सी से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देता है। उसका रीज़न है कि दुनिया बहुत तेज़ी से वो चेंज हो रही है। और पहली बार है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वी आर सीइंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ डॉलर्स ग्लोबल डोमिनेंस। आपको मालूम है इसका दबदबा था, और इसको रिप्लेस कौन करेगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है। मल्टीपोलर का मतलब है एक किंग नहीं होगा पूरी दुनिया में, कई मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे। तो जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड है वैसे ही मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड भी बनता जा रहा है। चाइना, रशिया, भारत, यूरो, ये सारे गेन कर रहे हैं ग्राउंड को। यानी कि जो स्पेस अमेरिका लूज कर रहा है, वो ये सारी कंट्रीज मिलकर उस स्पेस को फिल करती जा रही हैं और डॉलर को उसके राजे की कुर्सी से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें केयर क्यों करना चाहिए एज अ भारतीय, ये बड़ी मज़ेदार है, ये मैं एंड में बताऊंगा। अब आते हैं कि फॉल ऑफ डॉलर वो शुरू हो गया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, वो पावर सिंबल था। अगर आप किसी को 100 रुपये देते हैं या 10,000 रुपये देते हैं, उसके बदले आप उसको $100 दे दीजिए। वो $100 को वैल्यू वाइज वो उसका वेट ज़्यादा था बजाय कि 10,000 रुपये के। जब अगर कन्वर्ट भी करें तो वो 8,500 रुपये बनते हैं। लेकिन $100 है। पता नहीं क्या चक्कर है इस ग्रीन नोट के अंदर। कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड करती थी डॉलर में, अपनी करेंसी में नहीं करती थी। ऑयल बाई होता था, सेल होता था डॉलर्स में। युद्ध भी लड़े जाते थे डॉलर के लिए या डॉलर पाने के लिए। और लूज करता था वो वॉर, वो भी वो कंट्रीज थे जिनके पास डॉलर कम थे या हथियार जो डॉलर में नहीं खरीदे थे, उसके कारण वो हार गए। लेकिन आज अमेरिका है, अमेरिका के अपने जो अलाइज हैं वो सारे के सारे स्लोली वो दूर होते जा रहे हैं डॉलर से। उसका रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कुछ ऐसी नई पॉलिसीज ले आया जिसके कारण यूएस डॉलर वीक होना शुरू हो गया है। नॉट जस्ट इन वैल्यू बट इन ट्रस्ट ऑल्सो। भाई 2025 में, जो मई 2025 से जून 2025 में अभी हो क्या रहा है, जो डॉलर है उसने हिट किया वीकेस्ट ट्रेडिंग वेटेड लेवल। आज तक ऐसा लेवल नहीं हुआ था। उसका रीजन है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब डॉलर को ट्रस्ट नहीं करते। वॉशिंगटन की जो इकोनॉमिक लीडरशिप है उसको भी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उसका रीजन है 3। अमेरिका एक तो डॉलर प्रिंट करता जा रहा है, जितना आप डॉलर को प्रिंट करेंगे उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन साथ में टैक्सेस को भी कट कर दिया और ऊपर से उधार इंक्रीज करता जा रहा है अमेरिका। अब ये 3 चीजें जिसको बोलते हैं कि आपका डूबने का एक रेसिपी है, और रिजल्ट है कि डॉलर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वो रिस्क फ्री होते थे, आज उसको रिस्की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने बोला कि मैं डॉलर के साथ लड़ाई शुरू करना चाहता हूं।
भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है डॉलर को मैंने इसकी दबदबे को खत्म करना है, क्योंकि डीप स्टेट कि अगर अपने चंगुल से बाहर निकालना है अपने आप को, तो आपको उनकी जो पकड़ है डॉलर के ऊपर उसको काटना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, ट्रंप ने एक ही काम किया, जो पुराने जितने रूल्स थे इकोनॉमी के वो सारे के सारे तोड़ दिए। उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे कंट्री का डॉलर तेज है लेकिन इकोनॉमी वीक है, मुझे उल्टा काम करना है, मुझे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है लेकिन वीक डॉलर चाहिए। वीक डॉलर इसलिए चाहिए ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाए। ये बहुत ही एक डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन आप देखिए डॉलर जो था उसके पास एक ह्यूज एडवांटेज रहा है, एक प्रिविलेज रहा है। वो अमेरिका को एक ऐसी अनलिमिटेड पावर देता था कि जब भी अमेरिका को पैसे चाहिए वो एंडलेसली वो पैसे उधार उठा सकता था, क्योंकि दुनिया को विश्वास था कि डॉलर अपने आप को अर्न करके हमें पैसे वापस कर देगा। 25% से ज़्यादा जो डेट है अमेरिका का वो फॉरेनर्स और फॉरेन की गवर्नमेंट्स ने उठाया हुआ है। और अब क्या हो रहा है, यूएसए और डेट उठाता जा रहा है, ट्रेड वॉर्स को भी इंक्रीज करता जा रहा है, और पूरा का पूरा दुनिया जो है वो नर्वस है। इवन जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है अब उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं और पैसे प्रिंट कर कर आपको नहीं दे सकता हूं, अब अगर क्राइसिस भी होगी मेरे पास आपको पैसे देने के लिए नहीं है। इसलिए जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अब हेजिंग कर रही हैं अपने बेट्स के ऊपर। अब आते हैं कि जो राइज है, अगर डॉलर नीचे आ रहा है उसके रीजन मैंने बता दिए, तो राइज कौन कर रहा? सो अगर डॉलर नहीं तो और कौन? भाई अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी होना शुरू हो गया और मल्टी करेंसी वर्ल्ड भी शुरू हो गया है। यूरो, चाइनीज युआन, इंडियन रुपी थोड़े थोड़े लेवल पर वो इंक्रीज कर रहा है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है, और उसके ऊपर बिटकॉइन है, डिजिटल करेंसीज हैं, उन्होंने भी गेम के अंदर एंटर कर लिया। चाइना ऑलरेडी अपने युआन को ग्लोबल ट्रेड में वो प्रमोट कर रहा है कि मुझे डॉलर में काम नहीं करना, मुझे युआन में करना है। बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर पहला काम ये किया जाता है कि युआन में ट्रेडिंग होगी और अपना खुद का जो पेमेंट नेटवर्क है उसको यूज किया जाएगा, स्विफ्ट यूज नहीं होगा। और चाइना प्रिपेयर कर रहा है चैलेंज करने के लिए डॉलर को। भारत डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी राह खुद निकाल रहा है। रुपी बेस्ड ट्रेड हम करते जा रहे हैं ओनली विद फ्रेंडली नेशंस, रशिया, यूएई, इनके साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर लिए कि हम ट्रेड करेंगे रुपी में, रूबल में या दरम में। और फ्यूचर दोस्तों एक करेंसी का नहीं है, वो होगा एक बास्केट का। बास्केट के अंदर मिक्स होगा अ न्यू बैलेंस ऑफ वेरियस करेंसीज टेकिंग द लीड, और ये होकर रहेगा क्योंकि एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि डीप स्टेट की पकड़ कटे, और ऊपर से हम भी चाहते हैं कि हमारे रुपए, हमारा सिक्का चले पूरी दुनिया में। दोस्तों अब ये जो पार्ट बता रहा हूं आपको मैं, ये आपको पता नहीं होगा, एंड इवन गवर्नमेंट्स भी चाहती हैं कि आपको पता ना हो, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, सिर्फ ये पावर स्ट्रगल है। क्योंकि ग्लोबल करेंसी जो भी आदमी या जो भी कंट्री उसको कंट्रोल करता है वो ग्लोबल पावर को भी कंट्रोल करता है। अमेरिका यूज द डॉलर टू सैंक्शन कंट्रीज, भी ईरान को सैंक्शन कर दिया, नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन कर दिया, रशिया को सैंक्शन कर दिया, जिसका मन किया उसको सैंक्शन कर दिया, ताकि वो कंट्रोल बना सके ट्रेड के ऊपर, अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से वो डोमिनेट कर सके पूरी दुनिया को। लेकिन आज हर कंट्री फाइट बैक कर रही है, वो अमेरिका हो या कोई और हो, रशिया है, चाइना है, वो लीड कर रहे हैं ब्रिक्स को, और ब्रिक्स के अंदर एक अल्टरनेट रिजर्व करेंसी बनाने की उन्होंने बातें बोल दी हैं। गल्फ नेशंस ने ऑलरेडी तेल को बेचना शुरू कर दिया युआन में, इंडियन रुपी में। इवन जो यूरोप है उसने भी अपने आप को डॉलर से थोड़ा सा दूर करना शुरू कर दिया है, और ट्रंप इस आग में घी का काम कर रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइन रिजर्व खुद इशू कर दिया और उनकी फैमिली खुद बिटकॉइन चला रही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी चला रही है, और चैलेंज कर रहे हैं फेडरल रिजर्व को। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने ही कंट्री के फेडरल रिजर्व को चैलेंज कर रहा है, और उन्होंने पुराने सारे सिस्टम को शेक कर दिया। आप सोच के देखिए, भारत में मोदी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिला के रख दें कि तुम्हें मैंने बंद करवाना है, वो वाला हाल अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहा है अमेरिका में। अब ये मोमेंट है भारत के लिए, दिस इज इंडियाज मोमेंट। जैसे वेस्ट इनवर्ड देख रहा है तो पूरी दुनिया आउटवर्ड देख रही है। वेस्ट तो बिजी है अपने आप को बचाने में, तो अब हमें
अब दुनिया को दूसरा दादा कौन मिलेगा, उसमें सबसे बड़ा है दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, आइदर टुवर्ड्स इंडिया और टुवर्ड्स चाइना। अब हमारे पास क्या है, चाइना की बात नहीं करते कि इनके पास क्या है, हमारे पास क्या है। हमारे पास स्टेबल लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, डिजिटल करेंसी हमने इशू करनी शुरू कर दी, और एक दूसरे और चीज है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर हमारा एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी है, यानी कि हम न्यूट्रल रहते हैं, ना हम इसके साथ ना उसके साथ, हम अपने साथ हैं। यानी कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई और बैलेंसिंग फैक्टर बन सकता है तो वो इंडियन रुपी है। इंडियन रुपी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूं, अभी नहीं कर सकता, लेकिन वो एक ट्रस्टेड करेंसी बन सकता है कुछ 130 कंट्रीज का, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। आज आपको समझ आएगा कि मोदी जी की जो दूर की नजर है वो कैसी है। 5 साल पहले हमने ग्लोबल साउथ की बात करनी शुरू करी, हम लीडर बन गए, और वहां पर रुपी को हमने डाल दिया कि भाई हम आपके लिए ये करेंसी देंगे जिसकी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, हमारी हेजेमनी बिल्कुल जीरो है, हम डॉलर की तरह आपके अंदर युद्ध नहीं थोपेंगे, और हम चाहते हैं कि आप अगर हम लोग अपने करेंसी में काम करें, उसके लिए आपको पेमेंट सिस्टम खुद का बनाना पड़ेगा, हमारा यूपीआई है, आप ले लीजिए। यानी कि मोदी जी ने पहले 135 कंट्रीज जो हैं उनको अपने पाले में लिया, अपना यूपीआई को पहले भारत में सक्सेस करवाने के बाद उनको ऑफर कर दिया, शोकेस किया, मार्केटिंग करी, और उसके बाद अब हम अपनी डिजिटल करेंसी की भी बात कर रहे हैं। यानी कि टोटल कंप्लीट फाइनेंशियल सॉवरेनिटी वो हमारे हाथ में आएगी। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था एक, जहां पर मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह कैसे उन्होंने हमारी कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, डी वैल्यू करके करेंसी को। आज अगर हम चाहें तो हमारा जो रुपया है उसकी जो कन्वर्जन है, जैसे 85 रुपीज़ है, वो 7 रुपये रह सकती है। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, और मोदी जी वही काम कर रहे हैं कि आपको 1 रुपये के बदले $1 मिले। उस दिल्ली दूर है बट वो होकर रहेगा। यानी कि हम शेप नहीं कर सकते फ्यूचर को, अगर हमने नहीं किया अभी अपने ये स्टेप्स लेने शुरू नहीं किए और इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं किया तो कोई और कर लेगा, और जो कोई और करेगा वो आपको दोबारा से आने नहीं देगा। 1947 में आपको यूनाइटेड नेशंस की सीट मिली थी परमानेंट। मोहम्मद लहडू ने बोला भाई हिंदू कंट्री को अगर परमानेंट सीट मिल गई तो उसका जो प्यारा कंट्री पाकिस्तान है उसकी तो वाट लगा के रखेंगे। उसने चाइना को दिलवा दी, और आज तक हम भुगत रहे हैं। यानी कि जो स्पेस आपने छोड़ दी वो कोई और भरेगा, और आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा उस स्पेस को भरने के लिए। इसलिए मोदी जी बहुत तेजी से ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब आते हैं कि दोस्तों, आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अपने करेंसी की वैल्यू को नीचे कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री में ऐसे कभी हुआ है? तो अगर आपको याद होगा कि ये पहली बार नहीं है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर था। 1985 में भी एक प्लाजा अकॉर्ड हुआ था, उसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था कि भाई हमने अगर ग्लोबल इम्बैलेंसेस को ठीक करना है तो हमें डॉलर को वीक करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 सालों में ये सब कुछ ठीक हो गया तो उसके बाद लॉरे एक अकॉर्ड आया एंड दोबारा से डॉलर की डोमिनेंस शुरू हो गई, और वही चीज़ें दोबारा से अभी भी हो रही हैं क्योंकि दुनिया में स्यापे खड़े हुए हैं और अमेरिका वीक है। अब पहली बात आते हैं कि जो फाइनल ब्लो है डॉलर के ऊपर सेफ हेवन बनने का, ये अब चैलेंज हो रहा है, और उसका रीजन है कि एक ही वर्ड, ट्रस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दुनिया को ट्रस्ट नहीं है, और अमेरिकन जो एम्बेसी बोल दिया, अमेरिकन जो कंट्री है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा कि ये लोन तो ले लेंगे, वापस नहीं कर सकते क्योंकि यूएसए का डेट जो है वो उनकी औकात से बाहर चला गया है। ऊपर से जो इनकम थी वो टैक्सेस से आती है, टैक्स काटने से। ट्रंप ने टैक्स को भी कम कर दिया और अपनी जो बोरोइंग है उसको और बढ़ाता जा रहा है वो, इसलिए इलॉन मस्क से लड़ाई भी हुई थी। अब मार्केट सिंपल क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या अमेरिका अपना डेट रिपे कर पाएगा? जो इनकी यील्ड्स हैं यूएस बॉन्ड्स की वो राइज करती जा रही हैं, यानी कि अमेरिका की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी बढ़ती जा रही है। ये शेकअप कर रहा है फाउंडेशंस को, जो अमेरिका की फाउंडेशन है दुनिया के अंदर। इसलिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने क्या बोल दिया, सेंट्रल बैंक्स ने बोल दिया जो फॉरेन के कि 2 ट्रिलियन से ज़्यादा तो यूएस के एसेट्स ये हमने होल्ड करे हुए हैं और ये वापस नहीं आएंगे। ये हालत हो रही है पूरे दुनिया की कि फेडरल रिजर्व नाउ हैज सेड कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है कि ये डेट जो फॉरेन कंट्रीज ने मेरा पकड़ा हुआ है इसको मैं वापस कैसे करूंगा।
और यही चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को दूर लेके जाती हैं और उनको रात को नींद नहीं आती। उनको लगता है कि डॉलर कभी भी कोलैप्स कर सकता है। कौन रिप्लेस करेगा? मैंने पहले बोला 3-4 कंट्रीज हैं। क्या यूरो कर सकता है? यूरो तो खुद पॉलिटिकली इतना फ्रेजाइल है, कभी भी यूरो टूट सकता है। युआन है, वो राइज कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। रुपी, अभी हम डोमिनेट नहीं है, अभी डोमिनेट है यानी कि वी आर नॉट पावरफुल इनफ इन द वर्ल्ड, लेकिन हम ट्रस्टेड है। एक ही चीज है भारत में, वो है ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हमारे ऊपर ट्रस्ट करती हैं। अमेरिका के ऊपर क्या प्रॉब्लम है? उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो ट्रंप खुद प्रमोट कर रहे हैं, और उन्होंने एक बिटकॉइन रिजर्व उन्होंने खड़ा भी कर लिया। ट्रंप ने रशिया को भी करवा दिया, चाइना भी कर रहा है। अभी हम इसमें एंटर नहीं कर रहे हैं, यानी कि और ऊपर से एक एम्ब्रिज प्रोजेक्ट भी है जिसके अंदर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी सिस्टम भी शुरू कर दिया चाइना ने, यूएई, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के साथ मिलकर, जो कि पैरेलल है स्विफ्ट के। स्विफ्ट का ऑल्टरनेट खड़ा कर दिया चाइना ने, जो कि कंप्लीटली बाईपास करेगा डॉलर को। ये सारी चीजें हैं जो डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करेंगी। और दोस्तों, अभी तो डिजिटल कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, बहुत कुछ है, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूं। और अब भारत को तेजी से काम करना पड़ेगा। अब गेम इज नॉट अबाउट करेंसी दोस्तों, अब चीजें 3 चाहिए आपको। आज गर्व होगा मोदी जी के ऊपर कि 3 चीजें चाहिए आपको अपनी करेंसी और दुनिया में दबदबा बनाने के लिए। ट्रस्टेड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई हमारे पास है। दूसरा है डिजिटल करेंसी, जो किसी भी कंट्री में आप यूज कर सकते हैं। भारत ने अपनी इशू करनी शुरू कर दी है। और एक फाइनेंशियल फेयरनेस, डोमिनेंस की नहीं, फेयरनेस। और भारत हमेशा ही फेयर रहा है इन चीजों में। ये तीनों फैक्टर्स मोदी जी ने पिछले 10 साल में पूरे दुनिया में घूम घूम कर हर एक के साथ रिलेशन बनाकर इस चीजों को गेन किया है। वी आर नॉट नाउ टाइड टू कोई ब्रिटेन के साथ या अमेरिका के साथ हम टाइड अप नहीं है, ना हम उधार मांगते हैं, अपने पैसे हैं, अपना सिक्का अपने कंट्री में चलाते हैं। ऊपर से हमारे पास फिनटेक की लीडरशिप भी है, एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स इन ग्लोबल साउथ। ये सारी चीजें बताती हैं आपको कि भारत उस पोजीशन पे है आज की डेट पे। भारत मीन्स रुपी नाउ स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर विद अदर करेंसीज। अभी हम डॉलर, युआन, यूरो के बराबर नहीं है, लेकिन हमने राइज करना शुरू कर दिया, उस स्पेस को भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है। और आगे जाकर जो करेंसीज को या अपनी करेंसी को कंट्रोल कराएगा, पूरी दुनिया में स्प्रेड करेगा, वही दुनिया को भी कंट्रोल करेगा, जैसे डॉलर ने पहले किया है। यानी कि डॉलर की डोमिनेशन तो खत्म हो रही है, ये श्योर है। और मल्टीपोलर मनी जो मार्केट है वो भी शुरू हो गई है। लेकिन डॉलर का कोलैप्स जल्दी होगा अपनी एरोगेंस में, या स्लोली होगा? चाइना राइज कर रहा है, या वो भी फॉल कर जाएगा, क्योंकि उसके भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। और क्या भारत इस मोमेंट को सीज कर सकता है? हमने जो ग्राउंड वर्क है, फाउंडेशन है, वो पूरा क्रिएट कर लिया मोदी जी ने। लेकिन क्या हमारे बिजनेसमैन, हमारी कंट्री, हमारे लोग इस एडवांटेज को यूज कर पाएंगे, या हमेशा की तरह वी विल मिस द बस? ये आप मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक अवर बिजनेसमैन विल एवर सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड टेक द एडवांटेज? और आपको लगता है कि भाई जितना डॉलर नीचे गिरेगा वो पूरी स्पेस रुपी ले सकता है? क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। देखो, मैं फाइनेंस का आदमी हूं, मैं चीजों को समझता हूं। मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। ये सॉवरेनिटी की बात है हमारी, ये पावर को लेने की बात है दुनिया के अंदर, ये फ्रीडम की बात है। कि अब हम ना ब्रिटेन के अंदर नीचे, ना अमेरिका के, हमारा सिक्का खुद चलाएंगे। कोई हमें ये नहीं बताएगा अपनी डिवैल्यूएशन कर लीजिए, नॉट एट ऑल। मनमोहन सिंह को बोला था कि आप डिवैल्यू कर दीजिए, 100% उन्होंने कर दी। आज हम कहां से कहां आ गए हैं। और वर्ल्ड जो है वो डी डॉलराइजेशन चाहता है। और एक नेक्स्ट रिजर्व करेंसी हमारे कंट्री में होता है, ये ब्रिक्स बनेगी, वो बनेगी। क्यों बनेगी भाई? व्हाई नॉट इंडियन रुपी? आप इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज कीजिए और इसको रिजर्व करेंसी बनाइए। वाई शुड वी कि सिर्फ डॉलर, यूरो, येन और पाउंड यही होने चाहिए? वाई नॉट यू? अब ये सोच हमारे कंट्री के लोगों के अंदर आनी चाहिए कि अब डिसेंट्रलाइज दुनिया हो रही है, लेकिन हमें अपने रुपी को सेंट्रलाइज करना है पूरे दुनिया में। क्योंकि नई दुनिया के अंदर जो मनी है वो सिर्फ करेंसी नहीं है, वो स्ट्रेटेजी भी है,
वो कंट्रोल का एक मीडियम भी है, सॉवरेनिटी भी है और दबदबा भी है। इसलिए अपने सिक्के को अब चलाना शुरू कीजिए पूरी दुनिया में। और ये पहले चलता था, पूरे दुनिया में रुपया चलता था, यूएई की करेंसी थी वहां पर इंडियन रुपी, लेकिन मोहम्मद नेहरू ने उसको बंद करवा दिया था क्योंकि हिंदू स्ट्रांग हो रहा था। आप समझ रहे हैं कि 1000 साल तक के बाद जब हिंदू गवर्नमेंट आई तो तरक्की दिखनी शुरू हुई, जब मोहम्मद नाम के लोग, मोहम्मद नेहरू, मोहम्मद गांधी और ये मोहम्मद इंदिरा गांधी, ये जो सारे थे, मोहम्मद नेहरू होना चाहिए, इंदिरा होना चाहिए, गांधी तो उन्होंने लगा दिया, गंदगी ठीक है इनके लिए। जब ये थे तो आप देख लीजिए हमारी तरक्की क्या थी, हमें कोई पूछता नहीं था। आज पूछ रहा है क्योंकि हमारा सिक्का चलता है अभी, और ये सिक्का अब और उछलना चाहिए दुनिया में। उसके लिए डी डॉलराइजेशन ट्रम्प कर रहे हैं, आप अपनी करेंसी में काम तेज कीजिए, तभी ये होगा। मोदी जी कर रहे हैं, नाउ इज योर टर्न। थैंक यू, जय हिंद।